नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो। हम आपकी मदद के लिए शो को लेकर आते हैं ताकि आपकी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को एड्रेस कर सके। अगर आपके पास कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का, कब कैसे कहां शुरुआत करें, पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस करने चाहिए, गोल्स को हासिल करने के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके के तमाम सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका। इस शो में शामिल होने का 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर जाइए और अपने सवाल लिख भेजिए #AskAwazYourMoney लिखकर। ये शो लाइव भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिव मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पंकज जी से ढेर सारे क्वेश्चंस जो मिले हैं उन पर उनकी एडवाइस लेंगे, क्योंकि तमाम प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ढेर सारी क्वेरीज हमें हर रोज़ मिलती हैं। उन्हीं क्वेरीज को जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करते हुए पहले कॉलर से ही बातचीत कर लेते हैं। मुकेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। First of all, thanks a lot that you are doing a lot of good job for the investors. So मेरा क्वेश्चन ये है कि थैंक यू मुकेश जी। Okay. So it's I am investing. I have sent the portfolio to you. The 7,000 in the SDFC top 100, the Mirai 7,000, and the SBI Blue Chip is the 5,000. The UTI Mid Cap 5,000. Nippon is also 5,000. Parag is 5,000, and all these have the 10% annual step up. I am doing that. And till I am doing 34,000 per month, and till now I have accumulated 38 lakh presently. So my question is, number one is to in 10 years, in 8 years I will be retiring. So I want to raise 2.5 crore, 5 crore as a total corpus. So this is my first question. Second question is about my son. The son is going to be 18 years of age, and I want to teach him the saving culture in him, so that he can understand how the saving culture is. For that, I want to start a SIP of 2,000, so that he can understand the compounding effect in the future, and he can build the same thing that I have experienced. So I had a good experience of that kind of thing. This I want to do. तो आप अपने बेटे के लिए मुकेश जी कितने की SIP स्टार्ट करेंगे इनिशियली? I think it's 2,000 and a step up of 10%. Got it. ठीक है, चलिए। तो इनका सवाल आपने सुना। पंकज जी 52 इयर्स इनकी एज है, 8 साल बाद रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और रिटायरमेंट पर 2.5 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल जो पोर्टफोलियो है वो 38 लाख का ऑलरेडी हो चुका है। 34,000 रुपये की इनकी SIP चल रही है। फंड्स कौन से हैं? मेरे एसेट लार्ज कैप, HDFC टॉप 100 7,000 ईच, SBI ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, UTI मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप, इन सभी में भी ये 5,000 ईच डाल रहे हैं। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो, इनके रिटायरमेंट गोल पर आप एक कॉमेंट। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अपने बेटे में इन्वेस्टमेंट की हैबिट इनकलकेट करना चाहते हैं और इसीलिए 2,000 पर मंथ टू बिगिन विद एक SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। वो 18 साल उसकी उम्र है। बताइए, 18 साल की उम्र है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उसको सिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू है। कहाँ निवेश करें उस 2,000 रुपये महीना को, और जो इंक्रीज करें लोकेशन हर साल, वो भी क्या सेम फंड में डिप्लॉय करें या कोई और फंड ऐड करें? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, सवाल बड़ा क्लियर है और ये अच्छी बात है। मुकेश जी खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस है और बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, तो मैं ज़रूर उसमें मदद करूंगा। पहली बात, जो पोर्टफोलियो मुकेश कुमार जी आपका वो अच्छा है, अच्छे फंड्स चुने हैं आपने, लेकिन क्योंकि नज़रिया 8 साल का है, तो जैसे लार्ज कैप में आपके पास 2 फंड्स हैं, मैं थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट करूंगा। अगर वो करेंगे तो ये थोड़ा सा और परफॉर्मेंस आपकी पोर्टफोलियो की वो बेहतर हो सकती है। तो एक तो क्या कीजिए कि आपके पास SBI ब्लू चिप फंड है, उसे आप स्विच कीजिए, मतलब उसे बदल दीजिए SBI कॉन्ट्रा फंड में। आगे की जो SIP कर रहे हैं आप SBI कॉन्ट्रा फंड में कीजिए, तो थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो में वेरिएशन हो जाएगा। साथ ही HDFC टॉप 100 फंड जो है उसको बदल दीजिए आप SDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। तो ये 2 फंड्स SBI ब्लू चिप और HDFC टॉप 100, इन दोनों को आपको चेंज करना है। बाकी फंड जो हैं सभी सही हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड नहीं है, वो भी आप ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो भी उस पर विचार कर सकते हैं। साथ ही ये है कि जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, देखिए
ऑलरेडी आपने 38 लाख रुपीस इकट्ठा कर लिया है, 34,000 पर मंथ की SIP है। यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये निकल कर आ रहा है 1,57,00,000 रुपए और टारगेट है आपका 2.5 करोड़ का। तो यहाँ पर आपको अपना जो अमाउंट है SIP का उसे डबल करना होगा ऑलमोस्ट, और साथ ही 10% से स्टेप अप करना होगा। वो आप कह भी रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन 10% से स्टेप अप करेंगे, लेकिन इस वक्त भी जो अमाउंट है उसे डबल करना होगा, तब ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि समय कम है। यदि 8 की जगह समय बढ़ा देंगे तो ईजी है, बट क्योंकि आपने कहा रिटायरमेंट नज़दीक है 8 साल के बाद में, तो इसके लिए अमाउंट बढ़ाना ही आपके लिए एक विकल्प है, तो उस पर आप विचार कीजिए। दूसरी बात है बच्चे के लिए, देखिए क्योंकि लंबा नजरिया होगा, यंग चाइल्ड है, एक मल्टी कैप फंड इंक्लूड कीजिए पोर्टफोलियो में, या शुरुआत कीजिए मल्टी कैप फंड से। मल्टी कैप मतलब जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का मार्केट एक्सपोजर मिलेगा, और उसके लिए कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से अच्छा फंड है। तो कोटक मल्टी कैप फंड में 2,000 की SIP शुरू कीजिए, फिर समय के साथ क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो 10% स्टेप अप तो किया ही जा सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाते रहिए, और बाद में फ्लेक्सी कैप, मिड कैप भी ऐड किए जा सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस रहेगी। ओके चलिए, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं आपके बेटे के लिए, और आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी थोड़े बदलाव सजेस्ट किए हैं, उन बदलावों को आप प्लीज़ इम्प्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो पर। वही सजेशन है जैसे कि SBI के ब्लू चिप से कॉन्ट्रा को रिप्लेस करें, HDFC टॉप 100 को फ्लेक्सी कैप से आप रिप्लेस करें। तो ये तमाम सजेशंस हैं आपके लिए। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर से। रंजीत हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? रिव्यू किया और रंजीत सवाल पूछिए प्लीज। से ही मेरा पोर्टफोलियो जो है 6 लाख का है। अभी मैंने इसी साल अप्रैल से शुरू किया था। मठवाल साहब को पता है, उन्होंने ही मेरे को कुछ फंड अप डाउन करने के लिए किए बताए थे, वो मैंने कर दिया है। जैसे स्मॉल कैप बंद करने के लिए बोला था, मैंने कर दिया है, लेकिन उनसे पैसे रिडीम नहीं किया है। और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड मैंने स्टॉप कर दिया है। एक फंड मैंने उनके मर्जी के खिलाफ बंद कर दिया था, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्योंकि कौन सा कैप भी मेरे पास था। और मेरा 2 CR का है 10 साल में। तो और दूसरा, इन जो 6 फंड में मैंने 6-6 हजार रुपए डाल रहा हूँ, तो क्या कोई फंड ओवरलैप हो रहा है तो जिसको मैं कम कर दूं, या फिर कोई चलने दूं, या कोई ऐड करूं? ये था सजेशन। और अगर 2 CR के लिए मुझे अमाउंट बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है और किस फंड में बढ़ाना है, ये जानकारी चाहिए थी। ओके, तो आपने सुना इनका पूरा सवाल। 36,000 की SIP, 6 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स के नेम मैं इनके क्विकली बता देती हूँ जो इनके पास हैं। उसमें है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी कैप से में 6,000 नीचे डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन? रणजीत कुमार जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी एडवाइस को फॉलो किया और सीरियसली लिया उसको, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ये खुशी होती है कि इस तरह के प्रोग्राम से इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो डेफिनेटली CNBC आवाज़ जिस तरह का प्रोग्राम चला रहा है तो इससे फ़ायदा होता है, और मैं तो कई साल से जुड़ा हुआ हूँ सिंस बिगिनिंग। तो रणजीत कुमार सिंह जी, ऐसा है कि देखिए जो स्कीम अब आपके पास है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा कि आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को बंद किया, वो भी अच्छा है क्योंकि आपके पास दूसरा स्मॉल कैप फंड है, तो बिल्कुल कोई गलत नहीं है। आप जिन फंड्स में हैं इन्हीं में रहिए, लेकिन जो टारगेट है उसको लेकर मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो टोटल अमाउंट 6 लाख इकट्ठा हुआ है और 36,000 पर मंथ की SIP है, उससे 10 ईयर में करीब अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 99 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो पाएगा। और आपका टारगेट बड़ा है, तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 55,000 रुपीज़ पर मंथ की आपको SIP करनी चाहिए और 10% से स्टेप अप करना चाहिए हर साल। तो ये आपके लिए आसान होगा गोल को अचीव करना। अब रही बात कहाँ पे बढ़ाना है, तो आपके पास फंड सभी अच्छे हैं। आप इन्हीं में से, जैसे कि आपके पास में एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड है, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड में आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें भी इंक्रीज किया जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें भी किया जा सकता है। तो इन फंड्स में आप बढ़ा लें। हो सकता है कि डायरेक्टली 36,000 से
55,000 रुपीज बढ़ाना संभव ना हो, कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हो इस वक्त पर उतना बढ़ा लीजिए, फिर समय के साथ बिल्कुल बढ़ाना होगा। और 10% से स्टेप अप जो बात हुई है वो तो आपको करना ही चाहिए, तो आपके लिए जरूर पॉसिबल होगा कि आप अपना जो गोल है अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। योगेश शर्मा का सवाल है, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। योगेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा टारगेट है क्या मैं पूरा कर पाऊंगा? और मेरा पोर्टफोलियो का रिव्यू करना आपने है कि 20,000 की आपकी SIP चल रही है जी। मुझे ये बताइए, आपकी जो SIP है वो 20,000 पर मंथ की है, कितना एक्यूमुलेशन आपका फिलहाल हो चुका है? मेरे म्यूचुअल फंड में 5 स्कीम में 2 लाख रुपए हुआ है, और एनपीएस में मेरा 1 लाख रुपए हुआ है, जो 5,000 रुपए एनपीएस पर डाल रहा हूँ। और 5 म्यूचुअल फंड है, 3-3 लाख रुपए 3-3 हजार रुपए के ईच के, वो मैं म्यूचुअल फंड का जिसका 2 लाख रुपए का है। ओके, तो 1.5 करोड़ का टारगेट है 15 साल में। और ICICI प्रू निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, HDFC फोकस 30 और SBI कॉन्ट्रा, ये फंड्स इनके पास हैं। 5,000 का NPS का निवेश है, वहाँ भी 1.5 लाख का एक्यूमुलेशन हो चुका है। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर? फंड सभी अच्छे हैं, और एनपीएस में भी आपने कहा है कि आपने 75% एलोकेशन जो है इक्विटी में रखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और टारगेट की अगर बात करें तो अगर 12% के CAGR पर करीब आपका यहाँ पर 1 करोड़ 3 लाख रुपीस इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं, 10% से स्टेप अप करेंगे तो आपका उसी टाइम में यानी कि 15 साल में 1 करोड़ 74 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो टारगेट आपका 1.5 करोड़ का है, वो बिल्कुल अचीव हो सकता है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। 10% से स्टेप अप आपको करना है, इतना आप कर लीजिए। ओके, चलिए, तो सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल हमें अनुज ने भेजा है, और सवाल है इनका इनके पोर्टफोलियो को लेकर। 12,000 की इनकी SIP चल रही है, और 5.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 to 15 ईयर्स का टाइम होराइजन ये लेकर चल रहे हैं, और जानना चाहते हैं कि कितना कॉर्पस से इकट्ठा कर लेंगे 10 से 15 सालों में। क्विकली मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। इनके पास जो फंड्स फिलहाल मौजूद हैं उसमें इनके पास है SBI इक्विटी हाइब्रिड, क्वांट लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, साथ ही इनके पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा। इन सभी 8 फंड्स में 1500 ईच डाल रहे हैं। बताइए सजेशंस। देखिए, सभी फंड्स अच्छे हैं, लेकिन 2 स्मॉल कैप फंड हैं। मेरा सुझाव ये है कि एक स्मॉल कैप फंड को आप रिप्लेस कर दें इंटरनेशनल फंड से, और मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड आप ले सकते हैं। कोई भी एक स्मॉल कैप फंड से आप निकलकर और ये बदलाव कर सकते हैं। दूसरी बात है टारगेट का, अगर वही अगेन कैलकुलेट करें तो 87 लाख रुपीस करीब इकट्ठा हो सकते हैं, जो आपका अभी करीब 5,45,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है, और 12,000 की आप SIP कर रहे हैं, तो 87 लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। आप यदि 10% से स्टेप अप करेंगे, हर साल बढ़ाते रहेंगे अपने SIP को, तो करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं सेम टाइम पर। तो इसके लिए समय के साथ बढ़ाना तो चाहिए ही इन्वेस्टमेंट को, ताकि आप अधिक राशि इकट्ठा कर सकें। ओके, तो चलिए, सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। 15 साल में 12% का रिटर्न भी मिला तो 87 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे आप। अगर आपका गोल ज़्यादा बड़ा है, 1 करोड़ के आसपास की राशि अगर आप इकट्ठा करना चाहें, तो उसके लिए आपको 10% का सालाना स्टेप अप करें आप, ताकि आप ज़्यादा इकट्ठा कर सके। पोर्टफोलियो आपका सही है, फंड सिलेक्शन अच्छा है, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं इन फंड्स में। और एक सजेशन आपको दिया गया है कि किसी भी एक स्मॉल कैप फंड की जगह आपको इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो ये सलाह आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार करेंगे कुछ और क्वेरीज पर चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल। लेते हैं कुछ और सवालों को यो मनी में, और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अलका सिंह ने, झारखंड से। 34 साल इनकी उम्र है, मंथली निवेश है 36,000 रुपये महीने का, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 14 लाख रुपए। पोर्टफोलियो में बता दूं इनके पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड 14,000 पर मंथ,
पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी 7,000 पर मंथ, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूव ब्लू चिप, मेरे एसेट लार्ज कैप, एसबीआई स्मॉल कैप 5,000 ईच। लमसम इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी स्मॉल कैप में 2,06,000 की, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 1 लाख की, टाटा इंफ्रा में 1 लाख की। साथ 3 और फंड्स हैं लमसम वाले, उसमें है क्वांट एक्टिव फंड 50,000, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप 50,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 50,000। तो लगभग इन्होंने 5.5 लाख के आसपास का तो लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बाकी 36,000 की इनकी एसआईपी चल रही है और 14 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू उन्होंने बताई। अभी जानना चाहते हैं कि 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है, कैश पोर्टफोलियो से हासिल होगा, प्लस फंड चॉइसेस इनकी कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए 2 पोर्टफोलियो मान के चल सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कुछ स्कीम में और कुछ स्कीम में एसआईपी चल रही है। तो जो लमसम का पोर्टफोलियो बताया आपने उनमें कोई बदलाव मत कीजिए, लेकिन एसआईपी में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है उसे रिप्लेस कर दीजिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से, ये बेटर होगा। और साथ ही मेरे एसेट लार्ज कैप फंड जो है उसे रिप्लेस कीजिए मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड से। तो ये एसआईपी में थोड़े से बदलाव करने की राय मैं रखता हूं, ये चेंज कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल फंड आपके पास नहीं है, लंबा नजरिया है, तो एक फंड आपको लेना चाहिए और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड ये आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पर बहुत कम स्कीम है इंटरनेशनल फंड जो कि नया सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये फंड आप ले सकते हैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100। ईटीएफ भी ले सकते हैं या फिर फंड ऑफ फंड को कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है अमाउंट का, यहां पर थोड़ा सा देखिए, यदि 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो ऑलरेडी 13 लाख के आसपास इकट्ठा हो चुका है और आप एसआईपी कर रहे हैं यहाँ पर 36,000 पर मंथ की, तो 10 साल में 1,24,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो अब देखिए आपको कितना पैसे इकट्ठा करना है। यदि 10% से स्टेप अप करते हैं आप, तो आपका इसी वक्त पर यानी कि 10 साल में 1,61,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और टारगेट सेट किया आपने 1.5 करोड़ का, तो यानी कि 1.5 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है, तो बढ़ाना तो पड़ेगा अमाउंट। 10% से स्टेप अप कीजिए तो 1.5 करोड़ नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो आप देखिए 10%, 8% के आसपास जो भी है उतना आपको हर साल अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। बाकी और कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एसआईपी में मैंने बताया तो इस स्कीम में बदलाव आपको करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे धीरे धीरे। अगर आप 10% के आसपास का स्टेप अप करेंगी तो भी आप अपने लक्ष्य के बियॉन्ड पहुंचेंगी, जो कि 1.61 करोड़ आसानी से हो सकता है। तो धीरे धीरे बढ़ाइए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। पीजीएम इंडिया मिड कैप को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से रिप्लेस करें, मेरे एसेट लार्ज कैप को लार्ज मिड कैप से रिप्लेस करें, और लमसम पोर्टफोलियो आपका जो है वो सही है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की सलाह है, तो एक इंटरनेशनल फंड आप ऐड कर सकते हैं और इसीलिए आपको सजेस्ट किया भी गया है। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF फंड आप ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में। बाकी जो 2 फंड हैं वो आपको स्विच करने हैं, जो कि मेरे एसेट लार्ज मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। पीजीएम इंडिया मिड कैप और मेरे एसेट लार्ज कैप से निकलने की सलाह आपके लिए रहेगी। बात करते हैं अब सागर पाटिल की। इनका भी सवाल हमें ईमेल के थ्रू मिला है, महाराष्ट्र से इन्होंने भेजा है। 32 साल इनकी उम्र है, मंथली निवेश इनका है 15,000 रुपये महीने का। पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू है फिलहाल? इनकी वैल्यू है 11 लाख के आसपास की। टारगेट इनका है 20 साल में 3 करोड़ का। एक मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहते हैं, उस पर भी इनको सजेशन चाहिए। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है? पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, एचडीएफसी मिड कैप 5,000 पर मंथ और एसबीआई स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ। क्या सजेशंस इनके लिए? देखिए पोर्टफोलियो फंड्स अच्छे हैं और ऑलरेडी क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है, तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगेन इंटरनेशनल फंड नहीं है, वो ऐड करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड ऐड किया जा सकता है। बाकी जो 3 फंड्स हैं तीनों ही अच्छे हैं, सिर्फ एक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, तो वो ऐड करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, टारगेट का जहां तक सवाल है, तो अगर आप 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल में, क्योंकि लंबा नजरिया है, तो इतने समय में करीब 2,44,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। आपके 11 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं, प्लस आप 15,000 की एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो आप आसानी से 2,44,00,000 इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं तो 20 साल में उसी समय में आपके पास करीब 3,86,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपका टारगेट है 3 करोड़ का, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको जरूर बढ़ाना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट। वजह यह है कि यदि देखें 20 साल के बाद
3 करोड़ की वैल्यू यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन भी मानकर चलूं तो आज के करीब 93 लाख के आसपास होंगे। तो इसके लिए यदि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें 10% से स्टेप अप करते हैं और ये 3 करोड़ ज्यादा बन रहा है तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको 10% से स्टेप अप जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि करीब करीब 4 करोड़ के आसपास की वैल्यू बन जाएगी, ये बेहतर होगा। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, स्टेप अप करते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके लेकिन एक चीज बताइए पंकज जी, इनके पोर्टफोलियो में भी 3 फंड हैं, एक इंटरनेशनल फंड आपने सजेस्ट किया है। इन फ्यूचर अगर ये और एलोकेशन बढ़ाते हैं तो इन्हीं फंड्स में बढ़ाए या कोई और कैटेगरी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? देखिए किसी भी इन्वेस्टर को अपना एक कोर और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो कोर के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है। आपको कभी बढ़ाना होगा तो इन्हीं में बढ़ाया जा सकता है, या फिर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में और ऐड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो मैंने कहा कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, कुछ सेक्टर्स या थीम्स अच्छी होती हैं और समय समय पर उन्हें ऐड किया जा सकता है। तो किसी वक्त पर यदि आपको लगे कि अगले 2-3 साल के लिए, जैसे अभी मैं बात करूं इस वक्त पर एनर्जी थीम अच्छी लग रही है तो आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन थीमेटिक फंड्स एक समय के लिए होते हैं, तो जिस वक्त पर आपको लगे कि ये थीम अच्छी है उसे आप ऐड कीजिए। हमने देखा पिछले कुछ समय में डिफेंस या पीएसयू थीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कब वहां पर एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, वो पता होना चाहिए। तो सागर को या ऐसे किसी भी निवेशक को मेरी राय यही होती है कि पहले कोर पोर्टफोलियो बनाएं आप, साथ में थोड़ा एलोकेशन आप सेक्टरल फंड में करें, थीमेटिक में करें, थोड़ी जानकारी के साथ में। तो इस तरह से बनाया जा सकता है। पर अगर नॉलेज नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है मार्केट की, तो फिर फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करने की मैं जरूर यहां पर सलाह दूंगा, उसको आप ऐड कर सकते हैं। पर एग्जिस्टिंग फंड्स में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो सलाह आपको दी गई है, 2.5 करोड़ का कॉर्पस आप 20 साल में इकट्ठा कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से। 10% स्टेप अप करें अपने पोर्टफोलियो को हर साल, ये सजेशन है। और उस स्थिति में आप 4 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। तो स्टेप अप जरूर करें, और ये हर इन्वेस्टर को सलाह दी भी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए आपको धीरे धीरे हर साल एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए। रही बात क्या आपके फंड्स सही हैं, तो आपके फंड्स सही हैं, आप इन्हीं फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए, सिलेक्शन आपका बढ़िया है। आप एक इंटरनेशनल फंड जरूर जोड़ें अपने पोर्टफोलियो से। मोतियार ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सजेशन रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पंकज जी से पूछ लेते हैं उनके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं। पंकज जी, कौन से टॉप 4 फंड्स आपने चुने हैं, और क्या ये इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं या फिर ये मिलाकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके कोर पोर्टफोलियो में फंड्स होने चाहिए, और इसमें आपको पूरी वैरायटी मिलती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ में वैल्यू स्टाइल भी मैंने इंक्लूड किया है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ये एक अच्छा फंड है, और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आपने कहा कि अलग से भी लिए जा सकते हैं, बिल्कुल आप अलग अलग भी नहीं ले सकते हैं, बट यदि सभी फंड्स ये रहेंगे पोर्टफोलियो में तो एक कंप्लीट आपको एक्सपोजर मिलेगा। सिर्फ इसके अलावा इंटरनेशनल फंड आप ऐड कर सकते हैं जिन्हें करना हो, अदरवाइज इन फंड्स के जरिए आपको डोमेस्टिक का बेहतरीन एक्सपोजर मिल जाएगा। तो 4 फंड्स ऐसा पैकेज आप पिक कर सकते हैं कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप और मोतियार ओसवाल मिड कैप, ये फंड चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं। थैंक यू पंकज जी, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।